अहमदुनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हा आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जात भाई का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। वो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हा फ़ज़ाए व कमाल के एतबार से अपने ज़माने के सफ़ अव्वल के उलमा में से थे, जिनकी ज़ात गिरामी ऐसी सईफ़ थी जिसमें तमाम उलमा मारूफ जमा थे। कुरान, तफसीर, हदीस, फ़क़ह, अदब, शार व शायरी, फ़राइज़ और मगाज़ी वग़ैरह का कोई ऐसा इल्म न था जिसमें से अल्लाह ताला ने उनको हज़्ज़ फ़रा अता न फरमाया हो। बिलख़ुसूस कलाम अल्लाह की तफसीर व तावील में जो महारत और आयत कुरानी की शान नुज़ूल और नासिख़ मनसूख़ के इल्म में जो वसीयत अल्लाह ताला ने आपको अता फ़रमाई थी, शायद किसी के हिस्से में आई हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हा कुरान के बहुत अच्छे तर्जुमान हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक शख्स आया और उसने सूरह अल-अंबिया की 30 आयतों का मतलब पूछा। उन्होंने इम्तहान की गरज से हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेज दिया कि उनसे पूछो, फिर मुझे भी बताना। उसने जाकर पूछा तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, आसमान का फ़तह ये है कि पानी न बरसाए और ज़मीन का फ़तह ये है कि नबतात न उगाए जाएं। साइल ने वापस आकर ये जवाब हज़रत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा को बताया तो उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह तर्जुमान इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हा को सच्चा इल्म अता हुआ है। मुझे कोई तफसीर कुरान में इनकी दिलेरी पर हैरत होती थी, लेकिन अब मालूम हुआ कि दर हकीकत इल्म इन्हीं के हिस्से में है। अमीर बिन बसरे फरमाते हैं कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा से किसी आयत के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछो, इसलिए कि कुरान के जानने वाले जितने लोग बाकी रह गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मालूमात वही रखते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हा का शुमार उन मखसूस सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हा में होता है जो इल्म हदीस के सलाहतीन समझे जाते हैं। अगर हदीस की किताबों से उनकी रिवायतें अलग कर ली जाएं तो उनकी बहुत से वर्क़े सादे रह जाएंगे। रिवायत की कसरत इनकी मेहनत, जुस्तजू और ज़ौक़ इल्म का नतीजा है। बहुत सी रिवायात बराह रास्ते ख़ुद ज़बान नबूवत से सुनी हैं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारुल फ़ना से दारुल वक़ा की तरफ इंतकाल फरमाया, उस वक्त आपकी उम्र 13 वर्ष थी। आप खुद फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मैंने एक अंसारी नौजवान को बुलाया कि आप असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद है, अभी मौजूद है, हम इनसे इल्म हासिल कर लें। अंसारी नौजवान ने कहा, मुझे आप पर हैरत होती है। आप देख रहे हैं कि लोग इल्म में आपकी मोहताज हैं, फिर आप दूसरों के पास जाते हैं। ये जवाब सुनकर मैंने उसको छोड़ दिया और जहाँ कहीं पता चलता कि फ़ला शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी है तो मैं तन्हा उसकी दौलत खाने पर जाता। अगर वो उस वक्त आराम कर रहा होता तो अपनी चादर को उसके दरवाज़े पर बिछाता। हवा मुझ पर मिट्टी डालती रहती थी। जब वो बाहर तशरीफ़ लाता और मुझे देखता तो कहता, ए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जात भाई, आपने क्यों मशक्क़त उठाई, किसी और को भेज दिया होता। तो मैं कहता, नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। मैं उससे हदीस के बारे में पूछता। उस तरीके से अरब के गोसे गोसे से एक एक दाना चुनकर इल्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमा किया। जब उनके फ़ज़ल व कमाल का चर्चा ज़्यादा हुआ तो उस वक्त वो अंसारी नौजवान हयात था। उस वक्त उसने मुझको देखा कि लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हैं और मुझसे सवाल कर रहे हैं और इल्म हासिल कर रहे हैं, तो उस वक्त उसने मारे निदामत के कहा कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हा
मुझ से ज़्यादा अक्लमंद थे। हज़रत अबू सलमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते थे कि जिस शख्स के मुताल्लिक़ मुझे पता चलता कि उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनी है तो मैं ख़ुद उसके मकान पर जाकर हासिल करता। उसी तलाश और जुस्तजू ने आपको अक़वाले व अफ़आले नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा हाफिज़ बना दिया। अकबर सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हा जो उम्र और मर्तबे में आपसे बड़े थे, आपके इल्म मकामी के मुतारफ थे। मसलन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हा ये फतवा देते थे हाइज़ औरत तवाफ़ रुख़सत के बगैर लौट जाए। हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हा को पता चला तो उन्होंने इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, क्या आप ये फतवा देते हैं? उन्होंने हाँ में जवाब दिया तो हज़रत ज़ैद ने फरमाया, फतवा ना दिया करो। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, मैं यही फतवा दूंगा, अगर आपको शक है तो फ़ला अंसारी से पूछ लो। हज़रत ज़ैन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा तो हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हा का फतवा सही निकला। हंसते हुए वापस आए और फरमाया कि आपने सच कहा था। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हा और मसूर बिन मखरम रदी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान मुहर्रम के सर्द होने की बारे में इख्तलाफ हुआ। इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हा कायल थे और हज़रत मसूर बिन मखरम कायल ना हुए थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हा से इस मसले की तहकीक कराई। उन्होंने इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हा के तायद करते हुए अमालन नक्स खींच कर बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत अहराम में इस तरह सर मुबारक धोया करते थे। ज़्यादा हदीस बयान करने वाले रावियों के मुताल्लिक़ ये शुबा किया जाता है कि वो रिवायतें करने में एहतियात नहीं करते बल्कि हर तरह की रिवायतें ले लेते हैं। लेकिन सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात गिरामी उस तरह के शकूक व शबहात से मुबर्रह थी। आप हदीस नबवी बयान करते वक्त बहुत एहतियात करते थे कि कहीं गलत बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब न हो जाए। अगर किसी मौके पर कोई खफीफ सा भी शुबा और ख़तरा होता तो उस बात को बयान ना करते। अक्सर फरमाया करते कि हम उस वक्त तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते थे जब तक झूठ का ख़तरा न था, लेकिन जब से लोग हर किस्म की रिवायतें बयान करना शुरू की तो उस वक्त से हमने रिवायत करनी ही छोड़ दिया। वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, टेक केयर।